मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का 21 साल बाद भव्य अनावरण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। मूर्ति अनावरण के बाद जयंत चौधरी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की विकास योजनाओं का बखान किया। मुजफ्फरनगर परसौली नहर वाटिका में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब 21 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसानों के आदर्श और उनके अधिकारों के लिए हमेशा संघर्षरत रहने वाले चरण सिंह की इस प्रतिमा का अनावरण बीजेपी और आरएलडी नेताओं की मौजूदगी में किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों की भारी भीड़ उमड़ी, जो बताती है कि चौधरी चरण सिंह का कद आज भी किसानों के दिलों में उतना ही ऊंचा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्रतिमा के अनावरण में आखिर 21 साल क्यों लग गए। दरअसल जयंत चौधरी का कहना है कि हो सकता है शिलापट पर भारत रत्न लिखे जाने को लेकर यह देरी हुई है। इस मौके पर जयंत चौधरी ने गन्ने के बढ़ते दामों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गन्ने का भाव और बढ़ना चाहिए और सरकार इसमें सुधार कर रही है। जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दों पर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, लेकिन जब सीओ अनुज चौधरी के विवादित बयान और एसिड अटैक के मामलों पर सवाल किए गए, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। बहुत अच्छा दिन है। आज की तारीख किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह जी को प्यार करने वाले लोगों के बीच एक निर्माण हुआ और सबका आशीर्वाद इस काम में मिल पाया है। मैं बधाई देता हूं। सही बात है कि 20-21 साल बाद इसका अनावरण हुआ, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि हो सकता है कि पत्थर पे भारत रत्न लिखा जाना था, इसलिए आज की तारीख चुनी गई। साहब, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये चर्चा मेरे तक तो पहुंची नहीं। ये आपके स्टूडियो में चलती हैं चीजें क्या? आपने 24 में कहा था कि गन्ने का भाव 400 पार होगा। नहीं, बढ़ना चाहिए और आगे और सुधार करेगी सरकार। किसानों के प्रति बहुत ये चेतना के साथ और संवेदना के साथ सरकार काम कर रही है, करना भी चाहती है आगे। संभल के सीओ ने बयान दिया है कि 52 साल और जुमा आता है और साल में एक बार होली आती है। कोई बात नहीं, वहाँ स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। कोई वहाँ स्थानीय मुद्दा होगा जिसको लेकर उन्होंने बात कही है। एक मुरादाबाद में एक दलित युवती के साथ में गैंगरेप हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जघन्य अपराध है और समाज की तरफ से ऐसी कोई हम मैसेज देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस तरह के क्राइम के लिए। गन्ने को लेकर संकेतों की भाषा में आपने इस्तेमाल किया है। नहीं, मैंने कहा पैदावार बढ़ाओ, किसानों को भी और मेहनत करने की जरूरत है। और यहाँ कुछ इंडस्ट्री के समूह ऐसे हैं जो ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं पेमेंट करने में। जो साहब, आपने तेजाब वाली बात कही है कि महिलाओं के ऊपर तेजाब डाला जाता है, एक आंकड़ा भी आपने दिया है। 1300 से ज्यादा क्राइम दर्ज हैं एसिड अटैक के। आज एसिड अटैक सर्वाइवर्स को दिल्ली में किसान ट्रस्ट कार्यक्रम करके सम्मानित भी कर रहा है, आर्थिक सहयोग भी करता है। वो निरंतर हम कार्यक्रम वो करते हैं। आपने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर में अनोखा काम हो रहा है। मुजफ्फरनगर जिले को पायलट के तौर पे देखा गया। 103 सरकारी स्कूलों में हमने कंप्यूटर दिए हैं, कंप्यूटर लैब विकसित होगी, साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वर्कशॉप्स किए जाएंगे। कार्यशाला में जो बेहतर पद्धति है उसको शिक्षक को भी बुलाकर हम समझाएंगे। तो अनोखा काम है। चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृति में कार्य हो रहा है।